Hello everyone and good morning. Welcome back to my channel. I am doing good. I hope you all are doing great. So सुबह का वक्त है और आज जल्दी उठकर मैंने नहा लिया है ताकि मैं आज ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब कुछ टाइम पर बना सकूं, क्योंकि आज मेरी मीटिंग्स थोड़ी ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाएंगी 9 बजे से, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। 7 बजे उठ गई थी, अभी बज रहे हैं 7:45 और मैं नहा चुकी हूँ। अभी मैं स्ट्रेट जाऊँगी किचन में, क्योंकि मम्मी तो ऑलरेडी 6:30 बजे से उठ गई थी, तो वो कर रही हैं पूजा। तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत नाश्ते की तैयारी। एज ऑलवेज यहाँ चल रही है उनकी पूजा और सबसे पहले आपको कराती हूँ दर्शन हमारे प्यारे प्यारे ज्वारों के, जो कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे हरे भरे और घने हो गए हैं, टचवुड। तो बस चलिए, अब नाश्ते के लिए मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा बहुत दिन से पोहा नहीं खाया है, तो चलो पोहा वगैरह भिगा देते हैं, क्योंकि बिना प्याज के पोहा तो बन सकता है और इतना बुरा भी नहीं लगता बिना प्याज के, जितनी बाकी चीज़ें, उपमा वगैरह हम लोगों को अच्छा नहीं लगता बिना प्याज का। इसलिए सोचा आज पोहा बनाते हैं, बहुत दिन भी हो गए खाए हुए। और इस बार पोहे में से इतना ज़्यादा ये गंदा पानी निकल रहा था ना कि मैंने 4 बार धोया, तब भी वो थोड़ा थोड़ा सा डार्क ही निकला। तो पूरे 5 बार धोने के बाद मैं उसे भिगा पाई, और भिगाने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा डाल दिया था नमक और शक्कर, ताकि जब तक मैं बाकी चीज़ें कटिंग चॉपिंग करूँगी तब तक ये जो नमक है और शक्कर है पोहे में घुलकर मिल जाएगा और पोहा थोड़ा सा फूल भी जाएगा। तो यहाँ मैंने हरी धनिया और मिर्च भिगो कर रख दिए थे ताकि वो साफ़ हो जाएं, और एक तरफ आलू पील करके काट लिए थे। इतने में मम्मी की हो गई थी पूजा, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से जाके अपना पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी पूजा तो 5-10 मिनट में ही हो जाती है। मम्मी को लगता है टाइम, वो ज़्यादा पाठ करती हैं। तो बस मैं मंदिर में पहुँची, अपने पाठ किया और हम लोगों ने आरती करी, पूजा हो गई डन। इतने में वापस मैं आई किचन में, तो सोचा कि अब पोहा अच्छे से फूल गया होगा, तो फिलहाल उसको छौंक देते हैं, जिसके लिए मैंने सिंपली तेल में बस राई और हरी मिर्च डाली। जब वो थोड़े से फ्राई हो गए तो आलू डाल दिए ताकि वो अच्छे से तल जाए और क्रिस्प हो जाए। उन पे नमक डाल दिया ताकि गल भी जल्दी जाए, और हल्दी भी डाल दी ताकि एक बार में पूरा मसाला बन जाए, और जैसे ही आलू पक जाएंगे तो फिर सिर्फ पोहा डालने का काम बचेगा। इतनी देर में बगल में रख दी चाय बनने के लिए। इस बार क्योंकि प्याज नहीं डालनी थी तो कुछ खास टाइम लगना नहीं था, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तो प्याज ही लेती है। जब तक ये मसाला भुन रहा था तब तक मैंने अदरक छीलने का और धनिया काटने का ये सब एक्स्ट्रा काम कर लिया। उसके बाद चेक किया मसाला, तो मेरा मसाला अच्छा खासा भुन चुका था, आलू भी गल चुके थे। तो सोचा पोहा डाल दूँ, बट पोहा जब गला कर रखो ना तो उसमें ऐसे डेले डेले बन जाते हैं, क्योंकि वो भीगा हुआ होता है ना, और वो कटोरे का शेप ही ले लेता है, उसमें ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक्स बन जाते हैं, फिर उनको तोड़ना पड़ता है, नहीं तो कहीं पर मसाला मिल पाता है और कहीं पर नहीं। तो बड़ी मुश्किल से उसको तोड़ तोड़ के कढ़ाई में डाला और मिक्स करके थोड़ी देर और ढक दिया ताकि वो अपनी ही स्टीम में थोड़ा सा और पक जाए। इतनी देर में मेरी चाय भी बन गई थी, तो बस चाय एक तरफ छाननी थी, उसके पहले पोहा चेक किया तो बन गया था। जल्दी से उसमें कटा हुआ धनिया डाल दिया और प्लेट में ले आई। तो चलिए, पोहे का मज़ा तो गरम गरम ही आता है। फटाफट से इसकी सर्विंग करके इसमें मिलाते हैं सेव, क्योंकि सेव के बिना किस बात का पोहा। और नाश्ता करके चाय पी के मिलते हैं आपसे। 5 minutes later. सो जी, नाश्ता हो गया है हमारा डन, और क्या ही बताऊं कि कितना बढ़िया पोहा बना था। ऑल दो इसमें प्याज वगैरह नहीं थी, लेकिन टेस्ट एकदम ऑन पॉइंट था। इतने में ही आ गया है हमारे आज का पार्सल, जो कि है मेरा रिप्लेसमेंट। आपको याद होगा ये जो ट्रैवल किट है यूटिलिटीज़ की, ये मैंने मंगाई थी पिछली बार, लेकिन ये टूटा हुआ आया था, तो इस बार मैंने रीऑर्डर किया और इस बार एक बार परफेक्ट आया है एकदम। ये देखिए, ये है सोप केस, और मुझे ये जो रेड वाला स्टैंड है ना, इसका यूज़ समझ में नहीं आ रहा। ये जो सोप केस है ये तो बढ़िया है, ठीक है, अंदर की जाली है जहाँ साबुन रखेंगे, अंदर भी सब परफेक्ट है। इस बार कुछ भी टूटा फूटा नहीं है, बट ये जो रेड वाला ब्लॉक है इसका मुझे कोई यूज़ ही नहीं समझ में आ रहा है। इसको ये खींचने के लिए भी नहीं है, पता नहीं किस लिए दिया है। वैसे तो मैं सोप केस को ऐसे खींच कर निकाल सकती हूँ, और अभी ये जो ब्राउन वाली लिड है जो अभी ऊपर है, इसको देखो मैं अंदर फिक्स करती हूँ और सिर्फ वाइट वाला फ्लैप बाहर निकालती हूँ, तो ये वाइट वाला सेक्शन भी बाहर आ गया और ब्राउन अंदर रह गया। इसमें भी उस रेड वाले स्टैंड का यूज़ नहीं हुआ, तो भगवान ही जाने कि ये जो रेड क्या ही है, क्यों दिया है। और इस बार इसमें आया है एक कॉम्प्लीमेंट्री ब्रश, जो कि है बैम्बू ब्रश, क्योंकि आजकल बड़ा ट्रेंड में है बैम्बू वाला टूथब्रश। तो ये आ गया है, ये है भी बड़ा क्यूट सा, लेकिन मुझे किसी काम का नहीं लग रहा क्योंकि इसमें टंग क्लीनर नहीं है, तो रख लेते हैं इसको, किसी सफाई वफाई के काम आ जाएगा जहाँ पर टूथब्रश यूज़ होता है। इसी के साथ मैंने ऑफिस की अपनी कुछ मीटिंग्स जो लाइंड अप थी ऑलरेडी, उन सबको निपटाया है और वापस आ गई हूँ किचन में लंच की थोड़ी तैयारियां करने के लिए, जहाँ पर मम्मी ने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम मेरा कर दिया है, जो कि था हरी मिर्च को काटना बारीक और अरबियों को उबालना, छीलना और काटना। तो ये सब मम्मी ने कर दिया है, मेरा काम बचा है सिर्फ छौंकने का, जिसके लिए मैंने अच्छा सा तेल लिया है, काफ़ी सारा सा, क्योंकि अरबियों के लिए थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है, नहीं तो उनकी स्टिकीनेस जाती नहीं है। तो मैंने अच्छे खास
खासे तेल में डाली है अजवाइन, हरी मिर्च, हल्दी, नमक और अरबी। सिंपली इसको छौंक दिया है और ढककर रख दिया ताकि ये गल जाए, जिसके 10 मिनट बाद खोलकर देखा है तो ये अच्छी खासी गल चुकी हैं। बस इन्हें खुला भूनना ज़रूरी है ताकि थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए। तो जी इसके बाद हम लोगों ने कर लिया लंच, और लंच के बाद फिर से मैं अपने ऑफिस के काम में ऐसी जुटी कि कुछ शूट ही नहीं कर पाई। तो सोचा चलिए शाम हो गई है, चलते हैं वापस नीचे और देखते हैं कि आज के क्या क्या प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो यहाँ एक बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति दी छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर, जहाँ पर सबने अलग अलग देवियों का रूप बनाया। पूरे 9 रूप थे और सबने एक एक परफॉर्मेंस दी अपने अपने रूप के लिए। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। A few moments later. एंड आई एम बैक। सो मैं आ गई हूँ घर अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने के बाद, जिसमें बज गए हैं 10:30 और पता ही नहीं चला परफॉर्मेंसेस देखते देखते सारी कि कब 10:30 बज गए। तब मुझे याद आया अरे डिनर की तो कोई तैयारी ही नहीं है, जल्दी से चलते हैं घर और देखते हैं क्या बनाना है। तो यहाँ आकर मम्मी ने सजेस्ट किया कि जो कल ग्रेवी बचाई थी टमाटर की, सेव टमाटर बनाने के लिए, वही फटाफट से बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा, आधा तो काम हुआ ही हुआ है। तो बस यहाँ मैंने ग्रेवी को थोड़ा सा तेल में और फ्राई कर लिया और डाल दिया ये चॉप्ड टमाटर। इसके साथ थोड़ा सा पकाया और डाल दिया थोड़ा सा ज़्यादा पानी, ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी खासी रहे, क्योंकि जब हम सेव डालते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर सब्जी में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ थोड़ा अच्छा पानी रख के मैंने इसको पकाया है, और जब ये बॉईल हो गया तब इसमें ऐड कर दिए हैं लास्ट मिनट पे सेव, क्योंकि मेरे पास मोटे सेव नहीं थे, रतलामी सेव जो डलते हैं। फिलहाल उज्जैनी सेव से ही काम चलाना पड़ा, जो कि बारीक थे, तो अगर मैं इन्हें पहले ही डाल देती तो ये पूरे घुल जाते सब्जी में। इसलिए यहाँ मैं पूरी सब्जी बनने के बाद इन्हें मिला रही हूँ। अब बस इनको थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूंगी तो हमारी प्रॉपर सेव टमाटर की सब्जी जो है वो बनकर हो गई है तैयार। चलिए इसी के साथ काफ़ी रात हो गई है, तो मैं अब कर लेती हूँ डिनर और इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। साथ मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।